अब यहां से हम चलेंगे सीधे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे दोपहर के दम में। आज कौन सी बड़ी खबर है? दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर है। हाईकमान का जो भी आदेश होगा मुझे स्वीकार होगा। 4 साल तक जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास किया है। इस बीच बस्तर के सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देखिएगा। इस वक्त भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है दीपक की, जो आपको दिखाई दे रहा है। और क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। चलिए जरा सुन लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कुछ कहा है, जरा सुनिएगा रमन सिंह। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए। और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। अब ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं रमन सिंह जी कि ये भीतर की गुटबाजी है जो अब सड़क पर आ गई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और भूपेश जी बघेल के ऊपर उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत स्वागत है। धनंजय ठाकुर जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी कुलेश्वर के पास चलूंगा। समझता हूं कि आखिर ये जो जिस तरह की मेल मुलाकात चल रही है इसके क्या मायने निकाल जाए। कुलेश्वर, कैसे देखे इसको? आज तमाम लीडर्स वहां पहुंचे हुए, क्या मोहन मरकाम की छुट्टी होने जा रही? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जो ये तमाम नेताओं का दौरा है ये सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई महीनों से जो है सुगबुगाहट तेज थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जा सकते हैं और लगातार मंत्री अमरजीत भगत, दीपक बैज 2 का नाम सबसे इस दौड़ में सामने आ रहा था। क्योंकि मोहन मरकाम का अमरजीत भगत का नाम 2019 से ही है। जब 2018 में सरकार बनी, 2019 में जब मोहन मरकाम को कमान सौंपा गया अध्यक्ष का, तब से ये बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अमरजीत भगत को ये कमान सौंपने वाले थे। लेकिन उसके बाद मोहन मरकाम को अध्यक्ष और अमरजीत भगत को मंत्री बनाया गया। लेकिन चूंकि 6 से 7 महीना चुनाव बचा हुआ है, ऐसे में लगातार जो सत्ता और संगठन में जो अनबन साफ तौर पे खुल के हमको देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अब बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में जो शीर्ष नेता है कांग्रेस को, उनको भी काफी सोचना पड़ रहा है कि चुनाव के वक्त में अगर ऐसे बदलाव करते हैं तो कहीं कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नुकसान ना, क्योंकि देश भर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत है और बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर काम कर रही है। लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं लगातार उनको जीत मिली। ऐसे में कहीं कोई बदलाव होते हैं तो गड़बड़ तो नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, कुछ नाराज तो नेता नहीं हो जाएंगे, तो काफी सोचना पड़ रहा है। फिलहाल तमाम नेता दिल्ली में मौजूद है। दीपक बैज ने भी सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात किया है। अमरजीत जो तमाम जो लोग हैं वो भी दिल्ली में मौजूद, तो कुल मिलाकर आला कमान से मुलाकात होगी। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट जो एक बार फिर से तेज हो गई। मोहन मरकाम ने भी साफ कहा कि जो भी हाईकमान का निर्देश होगा मैं उसको पालन करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बदलाव होता है तो थोड़ा बहुत नाराजगी भी साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी से समझ लेता हूँ। धनंजय जी, कैसा देखें इसको? रमन सिंह तो कह रहे हैं कि गुटबाजी अब चरम पर है जो नजर आ रही है। भूपेश जी ये चाहते कि अपने व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते। पार्टी के बारे में हेलो जी कहिए। पता नहीं रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन रमन सिंह जी को कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रहता है। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह की कोई उपयोगिता नहीं है। कांग्रेस के नेता अभी आप देखेंगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही या रवैया अपना रही है, अडानी और मोदी के रिश्तों पर जब कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे तो सदन की म्यूट कर दिया जाता है। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जो लोकतंत्र बचाने की मुहिम कांग्रेस पार्टी चला रही है, क्योंकि तानाशाही जब लोग बैठते हैं तो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा होता है और कांग्रेस के नेता उसमें लगातार लड़ाई लड़के जनता की आवाज उठा रहे हैं।
स्वाभाविक सी बात है, कभी कल सूरत कोर्ट में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की पेशी थी और सब नेता वहां गए हुए थे। और कांग्रेस के नेता हमेशा दिल्ली जाते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं, कई सारी बातें जो रहती है, संगठन की बातें रहती हैं, संगठन के जो 2024 में चुनाव की तैयारियां चल रही है, 23 में चुनाव की तैयारी चल रही है, उसको लेकर तो हमेशा हमारे नेता मतलब ये सामान्य मुलाकात माने इसको, ऐसा नहीं माने कि इसमें कहीं कुछ दूसरी राजनीतिक वो दिखाई दे रही। हाँ, कहीं नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए ना भाई, जो उनको 14 विधायक जो दिल्ली जाने की हवा उड़ा था, आखिर मोदी जी 14 विधायकों से मिलने से क्यों डर गए या उन विधायकों ने हवाबाजी की थी? राजीव चक्रवर्ती जी बताइए। देखिए, ये कांग्रेस की परिपाटी रही है कि जब जब कांग्रेस में कोई संगठन का अध्यक्ष मजबूत होता है तो कांग्रेस पार्टी उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल देती है। इसके पहले भी आप देखेंगे ममता बनर्जी अध्यक्ष थी, उन्हें अपमानित करना पड़ा और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की रचना की। और इसके महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के कई गुट हो गए और अंतोगतवा एनसीपी का निर्माण हुआ। तो ये कांग्रेस हमेशा से ऐसे रहती है, पावर और पॉलिटिक्स के बीच में पावर को चुनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा पावर को तरजीह देती है, पॉलिटिक्स को या मान सम्मान को तरजीह नहीं देती। यही कारण आप देश में देखेंगे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों ने अपनी अपनी दल बना रखी है और ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है। लेकिन एक दुखद बात है कि एक निरीह आदिवासी जिसे अध्यक्ष बनाया गया, जिसने सरकार बनाने में मदद की, अब उसे दूध में मक्खी की तरह निकाला जा रहा है और वो पावर की जीत हुई है, सत्ता की जीत हुई है और संगठन की हार हुई है। सर लेकिन आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री जी आपसे नहीं मिल रहे, बड़ी चर्चा थी प्रधानमंत्री से मिलने की, जैसा धनंजय जी भी आरोप लगा रहे हैं इस बात को। कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी कार्यालय से ओके हुआ था, लेकिन उसी दिन विदेशी जो राष्ट्रमंडल के कुछ देश के लोग हैं उनका कार्यक्रम भी तय हो गया है, इसीलिए इसे फिलहाल इसे टाल दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए सत्ता सर्वोपरि होती है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कतई कोई वो नहीं होनी चाहिए। सत्ता सर्वोपरि होती है आप कह रहे हैं, संगठन सर्वोपरि होती? नहीं, संगठन सर्वोपरि और कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है भारतीय जनता पार्टी में। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पावर को तरजीह दी जाती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के गठन अलग होकर वो जनता दल में चले गए, ममता जी अलग हो गई, शरद पवार जी अलग हो गए, मूपनार जी अलग हो गए, नयनार जी अलग हो गए। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने दिखेंगे कि कांग्रेस। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। पहले तो इनसे ये पूछ लीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई संगठन है क्या? 2 लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह प्राइवेट लिमिटेड बन चुके हैं। उसमें ना तो जेपी नड्डा जी की बात होनी जाती है और ये आदिवासियों के जो हित की बात कर रहे थे ना भाजपा के प्रवक्ता, विश्ववादी दिवस के दिन कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी उपाध्यक्ष को धक्का मार के निकाला, पूरा प्रदेश ने देखा है। 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। जेपी नड्डा को इनके पार्टी के जो नेता है साथ धक्का मार देते हैं। क्या भाजपा में संगठन है? रमन सिंह की उपाध्यक्ष है, लेकिन क्या उनको संगठन के बारे में कोई जानकारी रहता है? हमारे लीडर चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे मोहन मरकाम जी हो, चाहे अन्य नेता हो, वो तो नरेंद्र मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आप देखेंगे किस प्रकार से 14 जो विधायक कल मोदी जी से मिलने के लिए उत्सुक थे, इतनी भी इनकी बखत नहीं रही, न इनको लायक समझे मोदी जी को उनसे मिल लेते, बहाना बनाकर उनको वापस कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देखे 2 लोगों की पार्टी, मतलब ये माने कि मोहन मरकाम अध्यक्ष बने रहेंगे? वो तो पार्टी तय करेगा भाई, धनंजय ठाकुर का प्रवक्ता रहेगा नहीं रहेगा तो पार्टी तय करेगा ना भाई। भाई तो सीट से हम तो पार्टी पर समर्पित लोग हैं, लेकिन भाजपा तो बताए मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड जो बन चुकी है, ना वहाँ जेपी नड्डा की कोई बखत है, ना कोई हैसियत है। राजीव चक्रवर्ती जी, पार्टी छत्तीसगढ़ में 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं, ये तो बताए ना भाई। छजका बना लिया छत्तीसगढ़ जनता पार्टी, आपके यहाँ भी वही चल रहा है। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है, बाबा जी अलग हो गए हैं, बीजेपी में सब ठीक चल रहा है सर। हाँ, और बीजेपी में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सत्ता आती जाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है और हम सब मिलकर पार्टी को 2 सांसद से लेकर आज 3 सांसद तक लाए हैं और बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है, जहाँ राज्य में नहीं है हम वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और जो हमारा एजेंडा है राष्ट्रीयता का, भारत के विकास का, भारत माता को सिरमौर बनाने का, उस एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। सत्ता तो गौण है, सत्ता एक माध्यम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता एक सीढ़ी है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। सत्ता सीढ़ी है, सत्ता माध्यम है, ये तो आप दोनों ही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति एक अलग मुकाम पर है दोनों ही दलों में। एक तरफ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होनी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो मुलाकात टल गई है। अब सिर्फ अध्यक्ष से मुलाकात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा से।
दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम लीडर वहां पहुंच गए। कहा यह जा रहा है कि मोहन मरकाम को हटाना चाहते हैं और नए अध्यक्ष को लेकर आना चाहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता समझें, पर इतना जरूर है चुनाव के पहले पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं होगा तो फिर बाहर कैसे ठीक चलेगा। दोपहर का दम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।